मेरा नाम नेहा है और मैं आपको केंद्रक के बारे में बताऊंगी। केंद्रक क्या होता है, इसकी खोज किसने की है। केंद्रक को कोशिका का भिन्न अंग कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक 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 कोशिका का एक अंग होता है। यह कोशिका के एक ही केंद्र में होता है। एक कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक को देखने के लिए कोशिका को आयोडीन, सैफरीन, मिथाइलिन ब्लूम से अभिरंजन करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्रक को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक का विभाजन केंद्रक का विभाजन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी इंग्लिश में साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो रॉबर्ट ब्राउन ने जब केंद्रक का अध्ययन आर्किड के प्लांट पर किया था, आर्किड के पौधे पर किया था, डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। चलिए मैं आपको केंद्रक का डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। इसमें पोर्स भी पाया जाता है। यहाँ पर खाली खाली स्थान रहेगा, जिसे पोर्स के नाम से जाना जाता है। केंद्रक होता है, यह इसका बाहरी आवरण है। ये इसके अंदर का केंद्रक के बाहरी पे जो परत होती है उस पे राइबोसोम चिपका हुआ होता है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से जानते हैं। इसके बाहरी आवरण को अंतःप्रद्रवी जलिका भी कहते हैं। इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर को केंद्रक का छिद्र भी कहते हैं। यह केंद्रक का छिद्र है। न्यूक्लियस के इसके बाहरी आवरण को अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से जाना जाता है। ये बीच का जो भाग है उसे केंद्रक कहा जाता है। इसमें डीएनए भरा होता है, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसका यह बाहरी आवरण होता है और यह पूरा डायग्राम केंद्रक का है। इसके अगला टॉपिक जो है केंद्रक कला और गुणसूत्र, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केंद्रक आवरण जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। केंद्रक के बाहर दो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, जिसे बाह्य आवरण और अंत आवरण के नाम से जाना जाता है। केंद्रक आवरण जो होता है एक विशिष्ट प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है। के चारों ओर एक दोहरी कला का आवरण होता है, जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश यानी पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पारदर्शी अर्धतल प्रोटीन युक्त व विशिष्ट मध्य को ही केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र भरा होता है। जो इसमें होता है इसमें गुणसूत्र भरा होता है। गुणसूत्र जो होता है केंद्रक के अंदर होता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर होता है। गुणसूत्र जो होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
इसमें लिखेंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र सूचनाओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान करता है। डीएनए की कार्य इकाई को, डीएनए की कार्य इकाई को गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। डीएनए को डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से प्रोटीन में, आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसे अनुवाद कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए पुनरावृत्ति की जाती है, और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए अनुलेखन किया जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए अनुवाद किया जाता है। इसे सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रक के, केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है अंतःप्रदेवी जलिका। अंतःप्रदेवी जलिका के बारे में बताऊंगी। अंतःप्रदेवी जलिका थैलानुमा संरचना होती है, जटिल संरचना होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम के आधार पर यह दो प्रकार में विभाजित किया गया है। खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका, और मुलायम अंतःप्रदेवी जलिका। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है उसे खुरदुरी अंतःप्रदेवी जलिका, तथा जिसके पास राइबोसोम नहीं होता है उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे यह थैलीनुमा जटिल संरचना होती है। इसे राइबोसोम की अनुपस्थिति के अनुसार, इसे राइबोसोम के अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है।
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका, अंतःप्रद्रवी जलिका, और दूसरा है चिकनी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, जलिका के नाम से जानते हैं, जलिका के नाम से जानते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका पर, अंतःप्रद्रवी जलिका पर, जलिका पर जब राइबोसोम पाया जाता है, पर राइबोसोम की उपस्थिति, अंतःप्रद्रवी जलिका पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदुरा हो जाता है, जिसे हम खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका में, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए यह मुलायम या चिकनी होती है, उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका का चित्र इस प्रकार है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर जो राइबोसोम पाया जाता है, जिस कारण यह खुरदुरा हो जाता है। खुरदुरा हो जाने के कारण इसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के नाम से जाना जाता है। इसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। जो इसके अंदर का भाग होता है, जिसपे राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका होता है, यह केंद्रक होता है। केंद्र प्रोटीन का संश्लेषण करती है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है, वसा या ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करती है। यह ग्लाइकोजन व वसा का संश्लेषण करती है। कॉपी में नोट कर सकते हैं। कशेरुकी जंतुओं में यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका विष एवं द्रव के निर्विषीकरण में सहायता करती है।
मैं आपको पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताऊंगी। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, इस प्रकार है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है। ये जो वैक्यूल है उसे रसधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसमें बड़ा होता है, इसमें रसधानी छोटी होती है, इसे ये रसधानी है, रसधानी छोटी होती है। प्लांट सेल में जो पादपी कोशिका है उसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकांड्रिया है, इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है और केंद्रक भी उपस्थित होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, गोल्गी बॉडी की उपस्थिति होती है। और मध्य कोशिका इसको मध्य कोशिका होती है और ये अंतर कोशिका द्रव्य होता है। और ये जो रसधानी होती है बहुत ही बड़ी होती है, प्लांट में 90% भाग रखती है पौधे का। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं भी पाई जाती हैं। ये जो है अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर जो बिंदु बिंदु संरचना राइबोसोम अटैच है उसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं। ये जो गोलाकार की संरचना है उसे लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जंतु कोशिका में ये माइक्रोविलाई होते हैं जो कोशिका को बड़ा और छोटा बनाने में मदद करते हैं। इसमें तारक का या सेंट्रियोल पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। इसमें जो राइबोसोम इसमें भी अंतःप्रद्रवी जलिका पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी गोल्गी काय, केंद्रक और माइटोकांड्रिया की उपस्थिति होती है। इसमें भी चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका पाया जाता है। यह न्यूक्लियस का बाहरी आवरण है, यह केंद्रक होता है। इसमें जो रसधानी होती है वह छोटी होती है। कोशिका भित्ति जो होती, जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोई भी दीवार, जंतु कोशिका में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल का फीचर होता है। इसका आकार प्राय असमान होता है। इसमें रसधानी बहुत ही छोटी होती है। पादप कोशिका की तुलना में यह छोटी होती है और इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। तारक काय और केंद्रक उपस्थित होता है। आकार प्राय समान होता है, जबकि जंतु कोशिका की तुलना में यह बड़ा होता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है जो कि पौधे में रंग बदलने का काम करता है, इसे भोजन का संग्रहण करता है। यह 3 प्रकार का होता है। हमने पिछली कक्षा में आपको पूरी तरह से पढ़ाया हुआ है प्लास्टिड के बारे में, आप देख सकते हैं। इसमें तारक काय और तारक केंद्र उपस्थित नहीं होता है। यह पूरी जानकारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में हमने आपको बताया है। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनके बीच इतना ही अंतर होता है। और ये जो भी आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके डायग्राम के साथ ही आपको एक पॉइंटर्स भी डालकर लिखना होगा। पॉइंटर जाके लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। और ये मेरा जो लेक्चर है बायोलॉजी का पहला चैप्टर का क्लास 9 का, ये मेरा पूरा लेक्चर पूर्ण हो चुका है। आप मेरे चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।